हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है आरएसआई। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक सीरीज बनी हुई है जिसमें मैंने 6 वीडियो शेयर किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देख के प्राइस एक्शन नॉर्मल समझ सकते हो कि ये कैंडलस्टिक अगर आपको समझ में नहीं आती कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, ये प्राइस ऐसे क्यों मूव होता है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, तो उन सब के लिए मैं उसका लिंक यहाँ पे आपको कार्ड पे दे दूंगा। आप उससे आराम से सीख सकते हो बेसिक चीजें। ठीक है, आज हम बात करेंगे आरएसआई के बारे में। और एक टिप और दोस्तों, एक बोनस टिप है, इस वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा स्टॉक शेयर करूंगा जहां पे जो कि सारी चीजों को क्वालिफाई करता है करंट बाइंग जोन के लिए, जहां पे मैंने आज ही इन्वेस्ट किया और आप भी उसको देख सकते हो इन्वेस्टमेंट के थ्रू और इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जहां पे मेरा आरएसआई बाकी के जो 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 भी कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं अब तक वो सारे कंसेप्ट क्वालिफाई करते हैं। तो एंड तक बने रहिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करेंगे पहले आरएसआई के बारे में कि आरएसआई होता क्या है। होने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि वो लगता कैसे है चार्ट पे। ओके, तो ये हम ट्रेडिंग व्यू पे आए हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो कुछ इस तरह से आपके चार्ट पे प्राइस के अगेंस्ट वो प्लॉट हो जाता है। ठीक है, अब आरएसआई का मतलब क्या है कि जो मेरी प्राइस का मूवमेंट है, स्पीड है, वो मेरी किस किस स्पीड से मेरी प्राइस जो है वो मूव हो रही है। इसकी वैल्यू बेसिकली 0 से लेकर 100 तक होती है। ठीक है, तो कुछ सेटिंग्स में यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। इस वीडियो के एंड में हम एक स्ट्रेटजी भी सीखेंगे कि आरएसआई को यूज करके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन सी कैसी स्ट्रेटजी है जिनको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। Give me a minute. One sec. ओके, तो जो मैं अपनी सेटिंग्स चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ 60 और यहाँ कर लेता हूँ 40। मैंने इनको 60-40 क्यों किया कि फॉर मी अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 और 40 के बीच में है तो मुझे ट्रेड नहीं करना, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन। दोस्तों मैंने चार्ट खोला हुआ है निफ्टी का। ओके, डेली चार्ट है। तो अगर ये 40 और 60 के बीच में है विच मीन्स ये साइडवेज है, इसमें ज्यादा मोमेंटम नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही 60 क्रॉस करेगा तो इसमें मोमेंटम आएगा तो मैं ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसेंट का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे जब ये 60 क्रॉस हुआ उसके बाद आपने देखा एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आया। अब ये फिर से फेड हुआ है एंड फिर से आपने देखा कि मोमेंटम लूज हो चुका है। तो बेसिकली ये मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको प्राइस का मूवमेंट इंडिकेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको किसी स्टॉक के ऊपर अप्लाई करता हूँ, लेट्स अप्लाई दिस ऑन इंफोसिस। ओके, क्योंकि ये मोमेंटम इंडिकेटर है, अगर 40 के ऊपर है तो विच मींस मोमेंटम बुलिश है, और अगर 60 के ऊपर है, सॉरी, अगर 60 के ऊपर है तो मोमेंटम बुलिश है, और अगर 40 के नीचे है तो मोमेंटम बेयरिश है या फिर सेलिंग प्रेशर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इन्फोसिस का चार्ट, तो जब वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 60 के ऊपर गया उसके बाद अगर आप देखोगे तो जब तक 60 के ऊपर रहा इसने अच्छा मोमेंटम दिया। लेकिन जब ये 40 के नीचे आया, 40 के नीचे हमने देखा कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे 40 के नीचे आया और अभी भी ये वीकर जोन में ही है। ठीक है, बीच में एक बार स्ट्रेंथ आई थी लेकिन वो 60 के ऊपर क्रॉस नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि अगर हमें ट्रेड करना है हम तभी ट्रेड करेंगे जब मेरा आरएसआई 40 के ऊपर 60 के ऊपर होगा तो मैं बाइंग के लिए देखूंगा, और अगर मेरा आरएसआई 40 के नीचे होगा तो मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। अब दोस्तों उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि हम एक स्टॉक भी देखेंगे, तो वो स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है आरएसआई। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस में अगर हम बात करें तो इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटजी। ग्रैंडफादर मींस मेरा मंथली टाइम फ्रेम, फादर मींस मेरा वीकली टाइम फ्रेम, एंड सन मींस डेली टाइम फ्रेम। ओके, अगर मेरा आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम पे 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या मेरी पहली कंडीशन मीट होती है? यस, मेरी पहली कंडीशन मीट होती है। विच मींस आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ आया, 60 पे उसने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। अब मैं ट्राई करता हूँ इसको वीकली पर।
सेम RSI अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आता है एंड 40 पे सपोर्ट लेता है, ओके, 40 के नीचे अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे वो नहीं गया, विच मींस मोमेंटम अभी लूज नहीं हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे वो वापस 60 को क्रॉस कर देता है, आप अगर देखोगे तो इस पर्टिकुलर रेंज में उसने 60 को क्रॉस नहीं किया, लेकिन अभी उसने 60 को क्रॉस किया है, तो मैं उसमें एंट्री लेने का सोचूंगा। ये इंडिकेट करता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, आप इसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। अब हम देखते हैं सेकंड कंफर्मेशन की तरफ, चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमने देखा कि यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ से बार बार डिमांड जनरेट हुई है, ठीक है, और ये मेरा एक सपोर्ट एरिया हो गया। अगर मैं देखता हूं तो मेरे लास्ट 2 मंथ्स में ये रेजिस्टेंस बना था जो ये क्रॉस नहीं हो पाया, ठीक है, और इस मंथ में रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है। नाउ अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखा तो यहाँ पे एक मेरी हैमर कैंडल है जो कि बुलिश कैंडल है, यहाँ से मोमेंटम आया था, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कुछ दिन पहले। इस कैंडल को भी अगर आप देखो तो ये भी एक बहुत बड़ा हैमर कैंडल की तरह इशारा करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की। क्या मेरा प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज, यस, उसने रिसेंटली 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है इसी वीक में। 50 डे मूविंग एवरेज, यस, 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके फिर से प्राइस ने बाउंस बैक किया है। 20 डे मूविंग एवरेज, यस। तो मेरे जो तीनों मोमेंटम, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म जो मूविंग एवरेज है, मेरा प्राइस उनके ऊपर है और कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही वो इस रेंज का ब्रेकआउट देगा मैं इसमें एंट्री कर लूंगा। तो दोस्तों ये थी ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटेजी, जिसको यूज करके हमने स्टॉक आइडेंटिफाई किया और हमने उसको स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।